हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए है भाई। और अपने उस सब्सक्राइबर को भी, उन सब्सक्राइबर को मैं सलाम पेश करता हूँ जो मेरे लिए क्या कहते हैं, मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक करते हैं। तो मतलब ये है कि सबसे पहले तो मैं आज उस बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत क्रिटिकल फेज में पहुँच चुकी है भाई। उसमें गलतियाँ हो रही हैं उन विमान चालकों से जो कि केदारनाथ जाते हैं भाई, फाटा से केदारनाथ जाते हैं या आसपास के एरिए से केदारनाथ चलते हैं। क्या कहते हैं, केदारनाथ के लिए वायु सेवा लेते हैं भाई और हेलीकॉप्टर पर जाते हैं। उन हेलीकॉप्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। भारत में अमीर लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है भाई। पर देखने वाली बात ये है कि क्यों वायु दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। लोगों का कहना ठीक है कि पूरा का पूरी केदार घाटी, पूरी की पूरी केदार घाटी बहुत तंग है और वहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा ज़्यादा नहीं चलाई जानी चाहिए या नहीं चला सकते। मेरे ख्याल में इसको बंद ही कर देना चाहिए भाई। पांच दुर्घटनाएं हो चुकी हैं एक महीने के अंदर अंदर। आप इसका क्या मतलब निकालोगे? जो एक महीने में 5 दुर्घटनाएं हुई भाई। आपने नोट किया वो पॉइंट जिससे दुर्घटना हुई? मैं बताता हूँ आपको। मेन जो है, हेलीकॉप्टरों की टेल टूटी। सारे हेलीकॉप्टरों की टेल से ही प्रॉब्लम शुरुआत हो रही है भाई। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सारी प्रॉब्लम टेल से शुरू होती है। टेल में ऐसा क्या है, टेल ज़्यादा छोटी है। ऐसा इसलिए कि टेल उनकी बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा छोटी है। टेल का जो गोला होना चाहिए, जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से अधिकतर वायुयान की प्रॉब्लम शुरू हुई और या वो गिरे या वो, ये तो शुक्र है एक पास में ही था, वो सारे के सारे बच गए। सड़क पे आ गिरा उड़ते ही, और ऊपर होता तो उसमें भी जाने गई थी, चली गई थी। और ऊपर होता तो पक्का जाने जाती। मतलब ये है कि उनकी टेल से प्रॉब्लम शुरू होती है। जो जो विमान कंपनियां हैं, जो
हेलीकॉप्टर की कंपनियां हैं जो ये सारा जो इस को बना रही हैं अभी हेलीकॉप्टर कंपनियां, या फिर ये हेलीकॉप्टर के नुमाइंदे, वो ये नहीं देख रहे कि 7 बंदे बिठाने लायक तो हमारा हेलीकॉप्टर ही नहीं है भाई। हाँ, 7 बंदे बिठाने लायक हेलीकॉप्टर नहीं है, वो 2 या 3 बंदों के बिठाने लायक है भाई। और उसमें भी ऑन द लाइन बहुत छोटी है उनकी टेल। मेरा कहने का मतलब, टेल छोटी, टेल से टेल वाली मत गिनो, टेल का जो डाया है बहुत छोटा है भाई। तो फिर इसका क्या इलाज है? ये कंपनियां इस तरफ नहीं जा रही, और ना ही कोई धामी एंड कंपनी इस तरफ ध्यान दे रही है भाई। आप कहेंगे धामियान कंपनी का क्या रोल? इनका पूरा रोल है भाई, पूरा का पूरा रोल इनका है, धामियान कंपनी का। और साथ में हेलीकॉप्टर वाली कंपनियों का। क्यों नहीं तुम ऐसे वायुयान बनाते जैसे कि हमारे क्या कहते हैं, सेना में है भाई हेलीकॉप्टर। सेना में जो हेलीकॉप्टर हैं, क्या कभी उसकी दुर्घटना इस तरह से देखी भाई? नहीं देखी, देखोगे भी नहीं, क्योंकि उनका डाया ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा मोटा है। हाँ जी, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा मोटा है उन हेलीकॉप्टरों का। कभी भी ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। भारतीय वायुसेना जो करती है काम अच्छे के लिए करती है भाई। उनके सब पहाड़ों पे ही हेलीकॉप्टर घूमते हैं। जी हाँ, पहाड़ों पे हेलीकॉप्टर ज़्यादा घूमते हैं उनके। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि ये क्या कर रही है कंपनियां, ये जो हेलीकॉप्टर की कंपनियां हैं भाई। इनको पैसा कमाना है, पैसा, इनको पैसा दिख रहा है, बस पैसा दिख रहा है। और क्या? और नहीं तो ये तो करती ना भी ऐसे काम करती ही ना ये कंपनियां भाई। आप लोग जब छोटी टेल के हेलीकॉप्टर बनाओगे, वो 2 आदमी के लायक है, 2-3 आदमियों के लायक बस। वो इसलिए दुर्घटनाएं रोज होंगी, रोज होंगी। आप दोबारा से इन हेलीकॉप्टरों का कर लो, सारा संज्ञान ले लो। ये धामी एंड कंपनी के जो भी नायक हैं, जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, ये उनको देखना चाहिए। साथ में उनको जो कि विमान कंपनियां हैं भाई, हेलीकॉप्टर की जो कंपनियां हैं, बिल्कुल मैं सही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। ये कंपनियां ही दोषी है इस मामले में। छोटी टेल के 3 आदमियों के हेलीकॉप्टर साथ साथ तुम बिठा के ले जा रहे हो भाई। वो टूटेगी नहीं तो और क्या होगा? टेल टूटेगी नहीं तो उनकी हेलीकॉप्टरों की तो और क्या होगा? आप देख लो, आपके 4-5 तो टेल के वजह से सारे के सारे ये दुर्घटनाएं हुई हैं भाई। देखो, जो हमारी सेना के हेलीकॉप्टर हैं
उनकी टेल देखो, टेल उनकी देखने लायक है। इतनी मोटी टेल होती है कि कमाल होता है। बस बना दिया क्या कहते हैं, उस जैसी कार ने, वो नहीं आई थी कार मारुति की, मारुति 800, वो कार भी अच्छी थी कई मामलों में, वो कार भी अच्छी थी। लेकिन इनका तो हेलीकॉप्टर राम मालिक है भाई, राम मालिक है हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर कभी उड़ाने लायक ही नहीं है भाई, पहाड़ों में तो विशेषकर। ये हेलीकॉप्टर तो 2 आदमी बिठा के या 1 आदमी बिठा के खेतों में धुआं मारने के या खेतों में दवाई छिड़कने के काम आते हैं भाई, ऐसे हेलीकॉप्टर तो। जी हाँ, बिल्कुल वही काम आते हैं। उस हेलीकॉप्टर को बना दिया इन्होंने 7 आदमियों के चलने लायक, 7 आदमियों के चलने लायक। जी हाँ, 7 आदमी तुम उठा के इसको ये ले जाएगा ऊपर तुम्हें केदारनाथ। कोई एक पक्का वो तो हो, क्या कहते हैं, कोई इसका निर्णय तो हो, निर्णय लेने वाला तो हो भाई। इसका निर्णय तो ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो 1 नंबर होते हैं, सारे के सारे एक कमीने इंसान भरे हुए हैं भाई, सारे के सारे। 1-2 ही सही है, बेकार काम है इनके। इनको हेलीकॉप्टर सेना का जो हेलीकॉप्टर है उसके रूल फॉलो करने चाहिए, बिल्कुल उसके रूल फॉलो करने चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तब जाके केदारनाथ में, बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर चलाए जाएंगे भाई, तब जाके पहाड़ों में उन हेलीकॉप्टर से कल्याण होगा भाई, नहीं तो बेड़ा ही गर्क है। मैं सच कह रहा हूं, अगर इतने मजबूत हेलीकॉप्टर नहीं लाओगे तुम, तो तुम्हारा बेड़ा गर्क तय है। और केदारनाथ में तो वैसे ही नहीं ले जाने चाहिए हेलीकॉप्टर, क्योंकि उनकी आवाज़ ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा है, बिल्कुल आवाज़ ज़्यादा है उन हेलीकॉप्टरों की। उससे क्या होता है कि हमारे पक्षी और ये लोग डर जाते हैं बेचारे, जो जानवर होते हैं बिल्कुल डर जाते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। और जिसको जाना है पैदल जाए केदारनाथ। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, जिसको जाना है केदारनाथ पैदल ही जाए, या उसका एक वो बना दिया जाए भाई, क्या कहते हैं, उड़न खटोला। जल्दी से जल्दी उस पर काम करके केदारनाथ पे उस उड़न खटोले को केदारनाथ पहुंचा दिया जाए भाई, बिल्कुल पहुंचा देना चाहिए। जैसे तुम्हारा ये क्या कहते हैं, वैष्णो देवी में लगा हुआ है ना, वैष्णो देवी में जो लगा हुआ है उड़न खटोला, वो जो वैष्णो देवी से ऊपर के भैरवनाथ के जाता है, भैया वो शुरू कर देना चाहिए और इस हेलीकॉप्टरों को बंद कर देना चाहिए, और उसमें जरा भी आवाज़ नहीं जानी चाहिए, जिससे हमारे जानवर और पक्षी ठीक रहे भाई।
और वहाँ पे उनकी आमद ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, वही ऐसे पक्षियों की चहचहाट। यूं ना हो डर के भाग खड़े होंगे, डर के भाग गए वो उस एरिए से। जी हाँ, उस एरिया से। मैं इस बारे में आपसे बार बार वो लोग बनाता रहूँगा भाई। मैं इस बारे में आपसे बार बार वो लोग के सहारे मैं पेश करता रहूँगा ये चीज़ें, ताकि कोई भी दुर्घटना इस तरह की ना हो भाई। या पैदल चलो या उड़न खटोले से, जिसमें आवाज़ नहीं हो रही होती भाई, आवाज़ नहीं होती, और बिजली से चलता है और शानदार चलता है। क्या शानदार चलता है वो। वहाँ पे उड़न खटोला जाए, ना कि हेलीकॉप्टर। प्लीज हेलीकॉप्टर का उसमें रोल ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल रोल ख़त्म कर देना चाहिए। और इनका रोल बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए हेलीकॉप्टर का। कोई ना चलाए जाए, ना चलाए जाए, ना चलाए जाए भाई। जो भी सेना के नौजवान और सेना के नायक मेरा ये वो लोग देख रहे हों, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए धामी गवर्नमेंट को कि भाई इस तरह के हेलीकॉप्टर ना चलाए जाएं। तो मैं अपना वो लोग यहीं समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि आप मेरे व्लॉग को आगे बढ़ाएंगे, मुझको आगे बढ़ाएंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ दोबारा से अपनी सेना को। मैं अपनी सेना को दोबारा से सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप मेरे व्लॉग को, भारत की धरती को और आगे बढ़ाएंगे भाई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।